हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि गर्मी बहुत पड़ चुकी है और इस गर्मी में हम लोग सीखेंगे कि सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही सीखने वाले हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी ट्रिक से, और इसे बिगनर भी आराम से बना सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग इसकी स्टिचिंग और कटिंग दोनों देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेज़रमेंट मैंने पूरा स्क्रीन पे दे दिया है, तो आप वहाँ से मेज़रमेंट देख लीजिएगा। और ये ब्लाउज़ जो हमारा है वो 40 से 42 इंच के अंदर रेडी होगा। तो मैं 42 इंच में कटिंग कर रही हूँ। आप इसी पे मैं बता दूँगी कि 40 इंच पे भी आप कटिंग कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम इसे आगे और पीछे का देख लेंगे, कौन सा फ्रंट है कौन सा बैक है, हम इसे देख के और इसे इस तरीके से हम डबल फोल्ड में इसको फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो चेस्ट पार्ट है उसका 4 पार्ट ले लेंगे। जैसे कि हमारा 42 में चेस्ट पार्ट हो रहा है 10.5 इंच, मतलब कि 10.5 इंच। तो 10.5 में हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलेंगे। तो जितना हमारा आएगा उसी के हिसाब से हम कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि ये सारा हमारा 1/4 में ही कटिंग होगा। तो देखिए हम इस तरीके से फोल्ड करके, और जितनी हमारी लंबाई है तो उतनी हम लंबाई ले लेंगे। तो मेरी लंबाई जो ब्लाउज़ का है वो 15 इंच है, मैं उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ। आप 1.5 इंच तक भी ले सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा। इसका जो शोल्डर है वो मैंने लिया है 6 इंच पे, और इसका जो आर्म होल है तो वो मैंने लिया है 6.5 इंच पे। मतलब कि शोल्डर जितना आएगा उसका हमें 1/2 इंच बढ़ा के आर्म होल के लिए लेना है। तो इतना क्लियर हो चुका होगा फ्रेंड्स। तो आगे हम देखिए ये लगाएंगे, हम अपना जो हमारा बेस्ट पॉइंट है उसके मार्जिन लगा लेंगे। और जो नीचे हमने लगाया है वो कमर का मार्जिन है। कमर में 1 इंच प्लस करके लेना है, क्योंकि वो हम टक्स में यूज़ करेंगे। और जो हमारा 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन है हम उसे ले लेंगे। तो अब हम आर्म होल की तरफ देखते हैं। तो 1.5 इंच पे मैंने इसे मार्क किया है, और इसका हम हाफ इस तरीके से कर लेंगे। और इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें इस तरीके से राउंड शेप दे देना है। तो ये हमारा आर्म होल भी रेडी हो चुका है। बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे तो आपको परफेक्ट ब्लाउज़ बन के रेडी होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो हम गले को अब 2.5 इंच पे कटिंग करेंगे। मैं 2.5 इंच ले रही हूँ, आप चाहें तो इसे 3 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन गले की कटिंग मैं अभी नहीं कर रही हूँ, इसे मैं स्टिचिंग के टाइम आपको बताऊँगी। तो यहाँ से देखिए हम अब यहाँ से शोल्डर के तरफ से देखिए इस तरीके से हम 1/2 इंच पे डाउन कर लेंगे इस तरीके से, और इसे नेक की तरफ से इसे इस तरीके से मिला लेंगे। तो ये हम जो डीप गला बनाते हैं उसके लिए है। अगर आप बोट नेक में अगर बनाएंगे तो इसको हमें गले की तरफ से 1/2 इंच डाउन करना होता है, हम शोल्डर की तरफ से नहीं करते हैं। तो शोल्डर की तरफ से इसीलिए किया है क्योंकि ये मैंने डीप गले में बनाया है। और यहाँ से देखिए टेकिंग का पॉइंट लगाएंगे तो 4 इंच पे ले रही हूँ मैं, और इस तरीके से 5 इंच पे लिया है मैंने लंबाई में। तो ये देखिए टेकिंग पॉइंट भी निकल चुका। और यहाँ से अब हम 1/2 इंच ले लेंगे, क्योंकि मैंने इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन 1 इंच का लिया था टेकिंग के लिए, तो ये हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो हमारा कमर का नाप पूरा फिटिंग आने वाला है जिस तरीके से हमने नाप किया है। तो अब यहाँ से हम क्या एक्स्ट्रा मार्जिन को भी मिला लेते हैं, और बस ये हो गया हमारा बैक नेक तैयार। तो बैक ब्लाउज तैयार। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं फटाफट। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी फ्रेंड्स। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने कोशिश किया आपको बताने की। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए अब हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट भी बहुत इजी तरीके से मैंने बताया है, कुछ नहीं करना है इसमें। बस हमारा जो है देखिए बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरीके से हम रख लेंगे। बस ये शोल्डर मिला के चलना है, और इसमें जो हमें करना है वो 1/2 इंच यहाँ पे हम बढ़ा के लेंगे। 1/2 इंच क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि हम इसमें अपना हुक आई जो बनाते हैं उसमें
स्टिचिंग में चला जाएगा। तो हम एक्स्ट्रा ये छोड़ते हुए इसका मेज़रमेंट करेंगे और इसे अच्छे से हम इस तरीके से रख लेंगे। अब इस तरीके से रखने के बाद हम यहाँ से 1 इंच बढ़ा के लेंगे, क्योंकि इसमें भी टक्स पड़ते हैं, तो टक्स में हमारे फोल्डिंग में चला जाएगा। तो हम इस तरीके से इसको देखिए पूरा लंबाई में ले लेंगे। अब बस कुछ नहीं करना, अब इसे हमें एज इट इज़ कटिंग कर देना है। अभी हम लोग टेकिंग पॉइंट भी देंगे इसका, लेकिन इससे पहले हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। सारे कटिंग मार्क कर लेना है और इसे हम जो बैक साइड है उसका हटा लेंगे और ये हम फ्रंट पार्ट की इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में देखिए हम क्या क्या करने वाले हैं। पहले हम इसका टक पॉइंट लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से जो हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये स्टिचिंग में चला जाएगा ऊपर, और यहाँ से हम 10.5 इंच पे लगाएंगे। ये हैवी साइज़ के लिए है, इसीलिए हम 10.5 इंच पे लगा रहे हैं। अगर नॉर्मल साइज होता तो हम इसे 9.5 या 9 इंच पे रखते हैं। तो इस तरीके से देखिए अब हमें 2-2 इंच पे लगा लेना है। ये आप मेज़रमेंट जो मैं बता रही हूँ वो आप 40 से 42 इंच के बराबर दोनों में किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हम इस तरीके से चारों टक्स का निकाल लेंगे निशान, और इसे हम पीछे की तरफ भी देखिए कितने सिंपल तरीके से एकदम निशान लगा लेंगे। इस तरीके से देखिए बहुत इजी और सिंपल ट्रिक बताया मैंने आपको, कोई बहुत हैवी नहीं होने वाला है। गर्मी का दिन है, आप सिंपल ब्लाउज सी लें और सिंपल ब्लाउज पहने। इसमें काफ़ी कंफर्टेबल भी रहता है और गर्मी भी नहीं लगता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा दोनों पार्ट में हो चुका है टक्स का निशान। तो बस इसी तरीके से हमें रख लेना है। अब यहाँ पे गले का हम देंगे, तो गला मैं इसका जैसे कि आपको बताया मैं मशीन पे कटिंग करूँगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे 6.5 इंच पे मैंने गला तैयार करना है ऐसे, और मुझे ये वी शेप में बनाना है, तो मैं इसे वी शेप में शेप दे दूँगी। आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई भी गला तैयार कर सकते हैं। यहाँ अगर गोल चाहें तो गोल भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ वी बनाना है इसलिए मैं वी शेप में दे रही हूँ। और ये हमारा जो मार्जिन है उसको हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो अब देखिए हमारे पास बस यही कपड़ा बचा है। तो इसमें हम क्या निकालना रह गया है हमारा स्लीव्स। तो स्लीव्स हम कैसे निकालेंगे, इसमें देखिए इतने कम कपड़े में, तो देखिए ये 6 इंच का ही कपड़ा बचा हुआ है, ये डबल फोल्ड में है अभी। तो हम इसमें थोड़ा जॉइंट लगाएंगे अब पीछे की तरफ। तो इसे हम 4 फोल्ड में पहले कर लेंगे इस तरीके से। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये 4 फोल्ड में किया हुआ है। ये देखिए 1 2 और ये डबल फोल्ड है, यानी कि ये 4 फोल्ड है। तो हम इसमें चलिए अब पहले जो स्लीव्स का गोलाई है उसका हम निशान लगाएंगे। तो गोलाई हमारा जो है वो 13 इंच का है, तो 13 इंच का हाफ करेंगे तो वो आएगा 6.5 इंच, 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे हम लगा लेंगे। और लंबाई तो जैसे कि आपको मैंने बता दिया है 6 इंच पे ही है। आप चाहें तो नीचे की तरफ कपड़ा जॉइंट कर सकती हैं कंट्रास्ट के रूप में, लेकिन मैं नहीं करूँगी, मुझे जितना है मेरे को उतना ही चाहिए। तो ये 6 इंच पे है, लेकिन ये 5 इंच पे तैयार होगा। तो यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क कर लेंगे और हम इस तरीके से डाउन भी 3 इंच पे करेंगे, और बाकी हम इस तरीके से नाप के देख लेंगे इसे। तो ये देखिए इतना आ रहा है, तो इतना हमारा एक्स्ट्रा पार्ट लगाना पड़ेगा, मतलब जॉइंट करना पड़ेगा। तो हम इस तरीके से इसको राउंड कर लेते हैं और इसकी कटिंग कर लेंगे अब। तो ये देखिए स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। बाकी इसका फाइनल कटिंग हम करेंगे जब इसमें हम ये ऐड कर लेंगे। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट है, तो ये तकरीबन 4 इंच या 3.5 इंच के लगभग है। तो आपको जितना नीड हो उस हिसाब से कर सकते हैं इसमें जॉइंट। तो ये हो चुका है। अब ये जो कपड़ा बचा है इसी में हम अपना हुकाई का पट्टी भी निकालेंगे और इसमें हम गले के लिए भी निकालेंगे। तो चलिए अब इसे देखिए, आपको सारा कटिंग मैं दिखा रही हूँ। सारा कटिंग हमने कर चुके हैं। तो आपको मैं इसका फाइनल कटिंग का दिखाती हूँ सारे लगा के। तो ये देखिए इस तरीके से सारा कटिंग हो चुका है। तो हमें इसी तरीके से सारी कटिंग कर लेना है। देखा फ्रेंड्स आपने कितना मैंने सिंपल तरीके से कटिंग बताया है। तो चलिए अब मशीन पे हम चलते हैं। तो मैं मशीन पे आ चुकी हूँ, तो फटाफट मैं इसमें बताऊँगी स्टिचिंग करना।
तो आप ध्यान से देखिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। तो ये मैंने कैनवास लिया है, ये तकरीबन 7 इंच का है लंबाई में, और यहाँ से देखिए 2.5 इंच पे मैंने कर लिया है, और यहाँ से 6.5 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। और ऐसे वी शेप में इस तरीके से निशान लगा लेंगे। इसको थोड़ा सा कर्व में ही करेंगे, राउंड शेप देते हुए। तो आप जैसे कि देख सकते हैं वी शेप कितना अच्छा इसका कटिंग होके निकला है। तो इसको बीच में से कट कर लेंगे, क्योंकि हमें दोनों तरफ लगाना है फ्रंट में, और इसे इस हिसाब से कटिंग करके अब इसे स्टिच कर लेंगे फटाफट। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो फ्रेंड्स, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट में ही दिखा रही हूँ आपको। देखिए इस तरीके से नेक हम तैयार कर लेंगे इसका। अभी एक ले लेंगे और एक पार्ट हम ले लेंगे, इसको हम फ्रंट की तरफ से लगाएंगे, बैक साइड नहीं लगाएंगे, इस तरीके से फ्रंट पे। तो हम यहाँ से लेके अब इसमें स्टिचिंग कर लेंगे इस तरीके से। बकरम के नीचे से ही करना है, चिपका के एकदम, बकरम के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। और गला तो जैसे बनाते हैं उस तरीके से हम इसे बना लेंगे। थोड़ा सा इसे अपने नाखून से इसको थोड़ा सा कर लेंगे इस तरीके से प्रेस, और ये देखिए इस तरीके से गला बन के तैयार होगा। तो हम दोनों तरफ देखिए इसी तरीके से गला बना लेंगे। तो ये मैंने देखिए रेडी कर लिया गला। अब आगे देखते हैं, तो आगे हमें टक्स लगाना है। तो चलिए टक्स की स्टिचिंग हम फटाफट कर लेते हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा फ्रेंड्स। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप थोड़ा सा रिवर्स करके देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। तो देखिए ये चारों हो चुका है टक्स तैयार, और इसी तरीके से हम दोनों तरफ कर लेंगे। तो देखिए मैं आपको इसको मिला के दिखा रही हूँ। और अब इसे कर लेंगे हम। देखिए हुक आई के लिए पट्टी तैयार। तो ये मैं हुक की पट्टी तैयार कर रही हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे इस तरीके से कच्चा चला लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम तुरपाई करेंगे। मैं कच्चा स्टिचिंग कर रही हूँ यहाँ पे। आप चाहें तो इस पर पक्का स्टिच करके भी छोड़ सकते हैं। तो देखिए इसे इस तरीके से तैयार करेंगे। अब चलिए आई की पट्टी लगाते हैं। तो देखिए आई की पट्टी भी कितना सिंपल तरीके से लगेगा, वो भी अंडरग्राउंड। तो देखिए इस तरीके से हम इसको स्टिच कर लेंगे पहले। अब इसे इस तरीके से ओपन करके एक और स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। अब इसे यहाँ से डबल फोल्ड इस तरीके से कर लेंगे। जितनी चौड़ाई हमें चाहिए पट्टी की उतनी चौड़ाई रख के बाकी हम अंदर की तरफ इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा अंडरग्राउंड बन के रेडी हो जाएगा। और यहाँ से देखिए हम किनारे से एक और स्टिच कर लेंगे। तो देखिए अंडरग्राउंड बन के हमारा ये तैयार हो चुका है। तो दोनों ही हमने तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं सारे पॉइंट कितने अच्छे से मिल रहे हैं। तो चलिए अब बैक पार्ट कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए 2.5 इंच पे मैंने ये लगा रखा है निशान, और मुझे 10 इंच पे चाहिए। और यहाँ से 3 इंच पे हम कर लेंगे और इसे मिला लेंगे निशान को, और इसे राउंड शेप में हम दे देंगे इस तरीके से। राउंड शेप अच्छे से दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये कटिंग हो चुका है। अब इसके जो बीच में से कटिंग का निकला है हम इसी में से इसका निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से रेप पट्टी में इसका जो पाइपिंग बनेगा उसका। तो हम ये 1 इंच के लगभग कटिंग करके निकाले हैं। आप 1.5 इंच तक भी ले सकते हैं। और इसे इस तरीके से हम जॉइंट कर लेंगे, दोनों पट्टियाँ, तीनों पट्टियों को इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे हम। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक इसे बनाना है हमें। तो इसको पहले हम इस तरीके से बराबर कर लेंगे, और यहाँ से हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे, और यहाँ से स्टिच करके मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से डबल पे ही करेंगे। और जो हम कपड़ा लगा रहे हैं उड़ेप पट्टी में उसे थोड़ा सा खींचते हुए लगाएंगे, उससे फिनिशिंग बहुत अच्छा आएगा और गले गिरने का जो प्रॉब्लम होता है वो नहीं होगा। तो अब इसे इस तरीके से एक और स्टिच कर लेंगे। तो इसमें हमें तुरपाई करनी है, तो हम इसमें तुरपाई बाद में कर लेंगे। तो ये देखिए सिलाई हो चुका है। अब इसका मैं शोल्डर आपको जॉइंट करना बताती हूँ। शोल्डर किस तरीके से जॉइंट करेंगे उससे पहले हम लोग
क्या करेंगे, इसका ये टेकिंग पॉइंट है जो, उसे हम स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो हमारा दोनों टेकिंग पॉइंट देखिए स्टिच हो चुका है फ्रेंड्स। अब इसे हम क्या करेंगे, इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे शोल्डर अटैच करेंगे, फ्रंट और बैक का पार्ट। तो हम इसे यहाँ से देखिए जो हमारा जो है उसे यहाँ पे हम आगे का छोड़ देंगे, क्योंकि हमें वो अंदर की तरफ फोल्ड करना है, और इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से छोड़ते हुए, और हम यहाँ से इसको स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से हो चुका है। देखिए अब इसको किस तरीके से बनेगा, ये ऐसे करके इसमें तुरपाई होगा। तो आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ बना है, ये देखिए कितना फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। तो दोनों ही हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो दोनों शोल्डर हमने तैयार कर लिया है। तो ये बैक पार्ट है फ्रेंड्स। अब बैक पार्ट में मैं कमर पट्टी जोड़ने जा रही थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये किस तरीके से इस तरफ भाग रहा है। तो हम इसे पहले ठीक करेंगे। तो यहाँ से हम 1/2 इंच देखिए ऊपर की तरफ कर लेंगे, और इसे इस तरीके से मिलाते हुए हम मिला लेंगे। और अब इसकी जो एक्स्ट्रा ये है उसको कट करके इस तरीके से निकाल देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कितना आराम से ये अब बराबर हो चुका है। तो चलिए हम इसमें ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पट्टी लिया है। तो अब यहाँ पे हम इसे जॉइंट कर लेते हैं। इस पर भी मैं तुरपाई करूँगी, अगर आप चाहें तो इस पर स्टिच दे सकते हैं और स्टिच का ही छोड़ सकते हैं बिना तुरपाई का। तो अब चलिए अब हम स्लीव्स देख लेते हैं फटाफट। स्लीव्स को इसमें हमें जॉइंट कर लेना है फ्रेंड्स। तो चलिए जॉइंट करके देखिए हमने जॉइंट कर लिया है। अब इसकी देखिए जो फाइनल है कटिंग वो कर लेते हैं। तो वो भी किया हुआ है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए पहले जो हमारा शोल्डर है सॉरी आर्म होल है उसको निकाल लेंगे, और यहाँ से हम 1/2 इंच अंदर की तरफ इसको इस तरीके से कर लेंगे, और 1 इंच पे इसको हम इस तरीके से निशान देंगे और इसे कटिंग कर देंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट हमारा जो होता है वो थोड़ा एक्स्ट्रा कटिंग होता है। तो कर लेंगे। और हम इसी तरीके से हमें स्लीव्स में भी करना है। ये देखिए 1/2 इंच के बराबर मैंने निशान लगा लिया है, इसे इस तरीके से मिला लेंगे। तो ये हमारा देखिए इतना पार्ट निकल चुका है। अब इन दोनों को इस तरीके से मिलाते हुए पॉइंट से पॉइंट हम यहाँ लगा लेंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं जो हमने कट लगाया था वो दोनों कट हमारा मिल चुका है। अब इसे इस तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और अगर कोई बात हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। तो देखिए इस तरीके से हमें स्लीव्स को अटैच कर लेना है। देखिए इस तरीके से। तो इसी तरीके से हमें दोनों तरफ अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने दोनों तरफ अटैच कर चुकी हूँ। इसका स्लीव्स जो है हमने दोनों तरफ अटैच कर लिया है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका फाइनल जो हमारा जो फिनिशिंग होता है उसको देंगे। तो इससे पहले हम इसे अंडरग्राउंड की तरफ इसे फोल्ड कर लेंगे। उसके लिए हमें क्या है, फ्रंट से इसे स्टिच करना है इस तरीके से, और ये जो नीचे का पार्ट है उसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। तो दोनों तरफ हमें इसी तरीके से कर लेना। अब इसे इस तरीके से पलट लेंगे बैक साइड दोनों तरफ। तो ये पलट लिया है, और इस पर हम देखिए जो निशान लगाए हुए हैं। तो यहाँ से हम पहले इसकी लंबाई ले लेंगे, क्योंकि फ्रंट में भी हमें फोल्ड करना है। तो 15 इंच बोला था, तो 15 इंच पे देखिए मैंने निशान लगा लिया है। अब बाकी जो एक्स्ट्रा है उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अगर आपके पास यहाँ कपड़ा नहीं बचता है तो जैसे हमने बैक साइड में कपड़ा अटैच किया था आप यहाँ पे भी अटैच कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारा नीचे का भी ये रेडी हो गया, और इन दोनों को अब इस तरीके से मिला के हम रेडी कर लेंगे। यहाँ निशान लगा लेंगे और इसे रेडी कर लेंगे। मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है आपको। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो अब इसको हम क्या करेंगे, जो हम यहाँ फिटिंग का जो हमारा मार्क लगा हुआ है उस पर हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ से हम पहले कमर से स्टार्ट करते हैं और इसको ऊपर लाना है।
स्टिचिंग इस तरीके से करेंगे। और यहाँ पे हम देखिए बाजू का ले लेंगे, गोलाई जितना था हमारा तो 6.5 इंच पे हम इसे इस तरीके से मार्क कर लेंगे और इसे जो है हम सीधे में ही सिलाई चला देंगे। तो अब देखिए इस तरीके से चला लेंगे। मैं इसको आपको फ्रंट से दिखाती हूँ, कोई झोल नहीं है। देखिए कितना सीधी लाइन आई है। यहाँ मैं आपको रख के भी दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से कोई झोल नहीं है, एकदम स्ट्रेट लाइन आई है। तो इसी तरीके से हम दूसरे तरफ भी बना लेंगे। तो देखिए ये हमारा फाइनल लुक तैयार है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।